क्या एक मासूम बच्चे की चीखें पूरे परिवार का फैसला बदल पाएंगी, या फिर एक माँ हमेशा के लिए अपने ही घर से बेघर हो जाएगी। जब आरंभ अपनी माँ को वापस लाने के लिए सबके सामने फूट फूट कर रोएगा, तब परिवार का हर रिश्ता कटघरे में खड़ा नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज अपने फैसले पर अडिग रहेगा, या फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे घर की नींव हिला देगा। आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम बच्चे को अपनी माँ के लिए हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है। इस कहानी का हर पल आपको आखिर तक बांधे रखेगा। घर का माहौल पूरी तरह से बिखर चुका है। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा, आंसू और टूटते रिश्तों की आवाज सुनाई दे रही है। सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वह है छोटा सा आरंभ, जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी माँ को वापस पाने की उम्मीद बाकी है। वह बार बार रोते हुए बाबा के पास जाता है और कांपती आवाज में कहता है कि उसे अपनी मम्मा से मिलना है। बाबा उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा, शांत हो जाओ, तुम्हारी मम्मा तुमसे जरूर मिलेगी। लेकिन एक छोटे बच्चे का दिल इन बातों से कैसे मान सकता है। आरंभ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि उसे अभी अपनी माँ के पास जाना है। उसकी मासूमियत देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ आरंभ भी पूरी तरह टूट चुकी है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर हालात ने उसे मजबूर कर दिया है, यह कोई नहीं जानता। वह रोते हुए बार बार कहती है कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वह सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेगी। वह कहती है कि उसे इस घर से मत निकालिए। वह हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है, चाहे उसे अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन उसे अपने बेटे से दूर मत कीजिए। उसकी हर बात में एक माँ का दर्द साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि अगर परिवार चाहता है तो वह सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांग लेगी, लेकिन उसे अपने बच्चे से अलग मत किया जाए। उसकी आवाज में इतनी बेबसी है कि वहां खड़े लोगों का दिल भी कांप उठता है। तभी उसके पिता जैसी जगह रखने वाले बड़े बुजुर्ग आगे आते हैं। वह हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि बेटा, खुद को संभालो। इस तरह टूट जाओगी तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। वह उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन इस समय उसे हिम्मत रखनी होगी। मगर आरंभी की आंखों में सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर है। वह किसी की बात सुनने की हालत में नहीं है। तभी परिवार के दूसरे सदस्य गुस्से में सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। जब सबको पता है कि आरंभी की कोई गलती नहीं थी, तो फिर उसे इस घर से बाहर क्यों निकाला गया। यह सवाल पूरे माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देता है। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। तभी छोटा सा आरंभ दौड़कर अपने चाचू के पास पहुंचता है। वह उनके पैरों से लिपट जाता है और मासूम आवाज में कहता है कि चाचू, प्लीज मेरी मम्मा को वापस ले आइए। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल पिघलने लगता है। बच्चे की सिसकियां पूरे घर में गूंजने लगती हैं। दादू भी खुद को रोक नहीं पाते। वह आरंभ को सीने से लगा लेते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं है जिससे बच्चे का दर्द कम हो सके। तभी परिवार का एक सदस्य गुस्से में सबको आईना दिखाते हुए कहता है कि आप लोगों ने जो करना था वह कर दिया, लेकिन अब इस बच्चे की हालत देखिए। क्या किसी को इसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा? क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि माँ से दूर होकर ये बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है? उसके शब्द पूरे परिवार को झकझोर देते हैं। कुछ लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं, जबकि कुछ अब भी अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि राज सबके सामने खड़ा होकर ऐसा ऐलान करता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि आरंभ भी उसकी पत्नी जरूर है, लेकिन अब वह इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। यह सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि उसका अपना फैसला भी है। राज की यह बात सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि वह इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से सुना देगा।
आरंभ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोग राज को समझाने की कोशिश करते हैं कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। लेकिन राज किसी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है और दिल में एक ऐसा दर्द जिसने उसे पूरी तरह कठोर बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सच में आरंभी हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो राज के इस फैसले को पल भर में बदल देगा। आखिर वह कौन सा सच है जिसे अभी तक सबसे छिपा कर रखा गया है? आने वाले पल इस परिवार की किस्मत बदलने वाले हैं। अगर आप चाहें अगली प्रतिक्रिया में मुझे सेक्शन 2 इसी शैली में लगभग 6000 कैरेक्टर का विस्तृत और सस्पेंस से भरपूर लिख दो भी इसी शैली में लगभग 6000 कैरेक्टर का विस्तृत और सस्पेंस से भरपूर लिख दूं। राज के मुंह से निकले इन कठोर शब्दों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। कुछ पल पहले तक जहां सभी को उम्मीद थी कि शायद गुस्सा शांत होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, वहीं अब ऐसा लगने लगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। आरंभ की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मम्मा ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा उन्हें दी जा रही है। वह एक बार फिर रोते हुए राज के पास पहुंचता है और मासूम आवाज में कहता है, पापा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, प्लीज उन्हें वापस बुला लीजिए। बच्चे की ये पुकार सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन राज अपनी भावनाओं को दबाए खड़ा रहता है। वह आरंभ की तरफ देखता जरूर है, लेकिन अपने फैसले से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं देता। तभी दादू आगे बढ़ते हैं और राज को समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते। जब एक बच्चे का भविष्य दांव पर लगा हो, तब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। लेकिन राज उनकी बात बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि यह फैसला उसने बहुत सोचने के बाद लिया है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए सभी खामोश हो गए। दूसरी तरफ आरंभी घर के बाहर खड़ी हर आवाज सुन रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई उसे वापस बुला लेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी उम्मीद भी टूटती जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने बेटे का नाम लेकर रो रही थी और खुद को कोस रही थी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। तभी उसे अपने बेटे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह जबरदस्ती अंदर गई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वह वहीं खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि किसी तरह उसका परिवार फिर से एक हो जाए। इसी बीच घर के अंदर बहस और तेज हो जाती है। परिवार के कुछ सदस्य खुलकर राज का विरोध करने लगते हैं। उनका कहना था कि अगर आरंभी से कोई गलती हुई भी है तो उसे सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर देना सबसे बड़ी सजा है। यह बात सुनकर राज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर सख्त लहजे में कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जो भरोसा एक बार टूट जाता है, उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। तभी विहान आगे आता है। वह राज से कहता है कि अगर आज उसने अपने गुस्से को अपने रिश्तों से बड़ा बना लिया, तो आने वाले समय में उसे सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। विहान की बातों में सच्चाई थी, लेकिन राज के चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ आरंभ लगातार रो रो कर कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर दादी भी खुद को संभाल नहीं पाती। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि इस घर का बिखरता परिवार बच जाए। तभी अचानक घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ चली जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा शख्स घर के अंदर प्रवेश करता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो इस पूरे मामले की सच्चाई बदल सकते थे।
वह बिना समय गवाए सबके सामने कहता है कि जिस बात को सच मानकर आज इतना बड़ा फैसला लिया गया है, वह पूरी कहानी नहीं है। असली सच्चाई अभी तक किसी के सामने आई ही नहीं है। ये सुनते ही पूरे घर में बेचैनी बढ़ जाती है। राज भी पहली बार चौंक कर उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है। वह शख्स कहता है कि अगर किसी ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उसकी बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे अब तक छिपाया गया? क्या आरंभी सच में निर्दोष है? अगर हाँ, तो उसके खिलाफ साजिश किसने रची? और अगर यह सब किसी की चाल थी, तो उसका असली मकसद क्या था? दूसरी तरफ आरंभी को अभी तक इस बात की कोई खबर नहीं थी कि घर के अंदर सब कुछ बदलने वाला है। वह अब भी यही सोच रही थी कि शायद उसने हमेशा के लिए अपना परिवार खो दिया है, लेकिन किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। वह शख्स अपने हाथ में मौजूद सबूत सबके सामने रखने की तैयारी करता है और पूरे घर की सांसें थम जाती हैं। अब फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि सच से होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सच राज और आरंभी को फिर से एक कर देगा, या फिर कोई ऐसा नया राज सामने आएगा जो पूरे परिवार को पहले से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल देगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाली कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ साबित होने वाला है। तैयार करें अगला ट्रांसक्रिप्ट भी 6000+ कैरेक्टर प्रति सेक्शन, यूट्यूब स्टाइल हुक और हाई सस्पेंस के साथ।